आखिर कैसे एक दुष्ट राजा अपनी ही सुंदर पुत्री को देखकर उस पर फिदा हो गया और काम वासना में अंधा होकर उससे विवाह करने की ठानी। प्राचीन समय की बात है। किसी राज्य में राजा कालभद्र राज्य करते थे। राजा कालभद्र कुछ सन की किस्म के थे। एक बार राजा भ्रमण करते करते जंगल में चले गए। जंगल में घूमते घूमते उनकी भेंट एक सन्यासी से हुई। वह सन्यासी एक पाखंडी था। राजा साधु संतों पर बहुत भरोसा करते थे। उस सन्यासी को देखकर राजा के मन में कुछ जिज्ञासा उठी। राजा ने सन्यासी को अपना परिचय दिया और पूछने लगे, हे बाबा, आप बहुत ज्ञानी मालूम पढ़ते हैं। मेरी रानी इस समय गर्भवती है। मैं जानना चाहता हूं कि उनकी कोख से पुत्र होगा या पुत्री। सन्यासी ने कहा, राजन, मैं यह तो नहीं जानता कि तुम्हारी रानी की कोख से पुत्र होगा या पुत्री, पर इतना जरूर कह सकता हूं कि अगर तुम्हारी रानी ने किसी पुत्री को जन्म दिया तो तुम्हारा सर्वनाश हो जाएगा। सन्यासी की यह बात सुनकर राजा बड़ा भयभीत हो गया। सोचने लगे कि अगर मेरी रानी ने किसी पुत्री को जन्म दे दिया तो मैं कहीं का नहीं रहूंगा। यह सब सुनकर राजा महल की ओर चल दिया। अब इस बात से राजा को बेटी के नाम से नफरत होने लगी। वह तुरंत महल वापस लौट आए। महल आकर उन्होंने अपनी रानी से आकर यह बात कही कि हमारे घर में भूल कर भी पुत्री का जन्म नहीं होना चाहिए। अगर हमारे घर में पुत्री पैदा हुई तो मैं तुम्हें जान से मार दूंगा और उस पुत्री को भी मार डालूंगा। राजा की यह बात सुनकर रानी डर गई। वह जानती थी कि राजा बड़े ही जिद्दी किस्म के हैं। अगर पुत्री का जन्म हो गया तो वह उसे मरवा सकते हैं। इतना कहकर राजा वहां से चले गए। अब तो रानी रोज भगवान से प्रार्थना करती थी, हे परमात्मा, मुझे पुत्री मत देना, वरना राजा उसे जीवित नहीं छोड़ेंगे। दोस्तों, भगवान की कृपा से राजा कालभद्र की रानी ने सर्वप्रथम एक पुत्र को जन्म दिया। यह देखकर रानी और राजा दोनों बहुत प्रसन्न हुए। राजा तो इसलिए प्रसन्न हुआ कि पुत्री न हुई, किंतु रानी इसलिए प्रसन्न हुई कि अगर पुत्री होती तो कन्या हत्या का दोष लगता। अब ऐसे ही और कुछ दिन बीतते रहे। कुछ समय बाद रानी ने फिर से गर्भ धारण किया। बच्चे के जब जन्म होने का समय आया, उसी दौरान राजा को किसी जरूरी काम से दूसरे राज्य में जाना पड़ गया और उसे लौटने में कई दिन लगने वाले थे। जाने से पहले राजा ने अपनी रानी से कहा था, यदि तुम्हारी गर्भ से बेटी का जन्म हो तो उसे मरवा देना, मैं बेटी की सूरत नहीं देखना चाहता। यह सब कहकर राजा चला गया था, लेकिन इसी दौरान रानी ने एक पुत्री को जन्म दिया। इस बात का डर वही हो गया। बेटी को देखकर रानी घबराई। सोचने लगी कि राजा के आदेश के अनुसार बेटी की हत्या करनी पड़ेगी। ये निंदनीय काम मैं कैसे करूंगी। मैं एक माँ हूँ और मेरे लिए जितना मेरा पुत्र प्यारा है उतनी ही बेटी प्यारी है। अब तो बेटी को देखकर रानी एकदम से रोने लगी और कहने लगी, हे भगवान, अब मैं क्या करूं? कन्या हत्या का पाप बहुत बड़ा होता है। रानी बहुत बड़े धर्म संकट में फंस चुकी थी। रानी को रोते हुए देखकर उनकी जो दासी थी वह उनके पास आई और पूछने लगी, महारानी जी, घर में पुत्री हुई है। ये तो बड़े ही सौभाग्य की बात है, पर आप तो बैठी रो रही हैं। इसका क्या कारण है? क्या कोई अनहोनी हो गई? रानी बोली, हे दासी, वास्तव में जो नहीं होना चाहिए था वही तो हो गया। तब रानी ने दासी को पूरी बात बता दी कि हमारे महाराज ने इस कन्या को मारने का आदेश दिया है। अब आप ही बताइए कि मैं इस मासूम बच्ची की जान कैसे ले सकती हूँ। तब दासी ने रानी से कहा, हे रानी साहिबा, आप चिंता मत कीजिए। आप राजा से कह दीजिए कि आपने बेटी को मारवा दिया है। मैं आपकी बेटी को सबके सामने मारने के लिए ले जाऊंगी, पर मैं इसे मारूंगी नहीं, बल्कि इसे पाल लूंगी। और यदि कोई पूछेगा तो मैं कह दूंगी कि यह बच्ची मेरी भतीजी है। इससे इस बच्ची की जान भी बच जाएगी और राजा की नजरों से दूर भी हो जाएगी। इसके पालन पोषण को लेकर आप निश्चिंत रहो, मैं इसे अपनी बेटी की तरह पालूंगी। यह सुनकर रानी को बड़ी खुशी हुई। वह सोचने लगी कि यह बेटी भले ही मुझे देखने को न मिले, लेकिन कम से कम वह जीवित तो रहेगी। तब रानी ने बड़े उदास मन से कुछ धन आभूषण अपनी पुत्री के पालन पोषण के वास्ते उस दासी को दे दिए और दासी से रानी ने कहा, हे दासी, मैं आपका यह एहसान जिंदगी भर कभी नहीं भूलूंगी। जब तुम्हारे लिए धन की जरूरत पड़ेगी तो मैं तुम्हें इससे भी अधिक दौलत दूंगी, लेकिन मेरी पुत्री का यह सच कभी खुलने मत देना। इतना समझाने के बाद रानी ने अपनी उस पुत्री को दासी के हवाले सौंप दिया और धीरे धीरे पूरे राज्य में और महल में यह खबर फैला दी कि दासी ने वह बच्ची लेकर जाकर मार दिया और उसे जमीन में दफना दिया। इधर क्या हुआ? उस बच्ची को ले जाने के बाद दासी ने उसे बहुत अच्छे ढंग से पालन पोषण करना शुरू कर दिया। जब कुछ दिनों के बाद राजा कालभद्र अपने राजमहल में लौटकर आए तो राजा के लिए भी यही बात बताई गई कि आपके जाने के बाद रानी ने एक पुत्री को जन्म दिया था और उस पुत्री को आपके आदेशानुसार मारकर जमीन में दफना दिया गया। यह सुनकर राजा को बड़ी खुशी हुई। इधर दासी उस बच्ची को अपनी भतीजी बताकर पालने लगी और जब भी रानी को उस बच्ची को देखने की इच्छा होती थी तो वह उसे लेकर राजमहल चली आती थी।
उस बच्ची को देखकर रानी की ममता उमड़ने लगती। रानी चोरी छिपे उस बच्ची को प्रेम कर लिया करती। पुत्री को देखकर रानी को बड़ा सुकून मिलता था। वह जब जब चाहती दासी को धन, वस्त्र और आभूषण दे दिया करती थी। इधर रानी के आदेश के अनुसार उस दासी ने पुत्री की परवरिश में किसी प्रकार की कमी नहीं छोड़ी। ऐसे ही समय बीतता गया। जो पुत्री रानी ने दासी के हवाले की थी, वह धीरे धीरे बेटी बड़ी होने लगी और जवान हो गई। राजमहल में उसका पालन पोषण नहीं हुआ। वह एक गरीब दासी के घर में पली बड़ी थी, पर फिर भी वह एक सुंदर राजकुमारी जैसी दिखती थी। जब वह जवान हो गई तो दासी ने उसे राजमहल ले जाना बंद कर दिया। वह पूरे दिन दासी के घर में ही रहती थी। एक दिन की बात है, राजा कालभद्र अपने नगर का भ्रमण कर रहे थे। जब उनकी सवारी उसी दासी के घर के सामने से होकर निकली तो वह कन्या अपनी छत पर नहाकर अपने केश सुखा रही थी। रूपवती तो वह थी ही, उस समय और भी अधिक सुंदर प्रतीत हो रही थी। रथ पर बैठे राजा कालभद्र की अचानक उस कन्या पर नजर पड़ी। उस कन्या को देखकर राजा एकदम स्तंभित रह गए, क्योंकि वह अति सुंदर थी। राजा उस युवती की सुंदरता देख उससे विवाह करने का विचार करने लगे। महल पहुंचते ही राजा ने अपने मंत्री से पूछा, हे मंत्री, वह राजकुमारी सी दिखने वाली कन्या कौन थी? मुझे तो उसके रूप ने घायल कर दिया। अतिशीघ्र इसका पता लगाओ। मंत्री तुरंत पता लगाने गया और पता करके राजा को सूचित किया, महाराज, वह कन्या एक बूढ़ी औरत की भतीजी है। रात भर राजा की नींद हराम रही। बार बार उसी लड़की का चेहरा उनकी आंखों के सामने आता रहा। सवेरा होते ही राजा ने मंत्री से कहा, मंत्री जी, वह लड़की बहुत सुंदर है। उसने मेरी रातों की नींद उड़ा दी। उसकी मोहक मूरत मुझे बार बार परेशान करती है। उसके बिना अब मैं रह ना पाऊंगा। एक काम करो, कुछ लोगों को साथ ले जाकर तुम उस बूढ़ी औरत के घर जाओ और उस लड़की के साथ मेरी शादी की बात करो। उसी दिन राजा के कहने पर मंत्री अपने कुछ सैनिकों के साथ उस बूढ़ी औरत के घर गया और दासी से कहा कि हमारे राजा साहब आपकी पुत्री से विवाह करना चाहते हैं और आपकी पुत्री को राजा साहब अपनी रानी बनाना चाहते हैं। मंत्री के मुख से ऐसे शब्दों को सुनने के बाद दासी के एकदम से होश उड़ गए। वह मन ही मन सोचने लगी, हे भगवान, यह कैसा अनर्थ होने जा रहा है। आखिर अब मैं क्या करूं? वह कन्या तो उसी राजा की पुत्री है और राजा इस बात को नहीं जानता है। उसी समय उस बूढ़ी मां ने साफ इनकार करते हुए कहा, भाई, मैं एक गरीब स्त्री हूं। मेरी भतीजी राजा साहब के योग्य नहीं है, इसलिए आप दोबारा इस रिश्ते को लेकर कभी मेरे घर मत आइए। मंत्री ने कहा, ओ मूर्ख बुढ़िया, राजा कालभद्र के साथ अपनी बेटी का विवाह करने से इनकार कर रही है। तुम्हें तो अपने भाग्य पर खुश होना चाहिए कि राजा स्वयं तेरी बेटी से विवाह करने के इच्छुक हैं। मंत्री के बार बार कहने पर भी उस बूढ़ी औरत ने राजा के साथ अपनी बेटी का विवाह करने से साफ इनकार कर दिया। हारकर मंत्री वापस महल चला गया और राजा को सारी बात बताई कि वह बूढ़ी औरत अपनी बेटी का विवाह करने से इनकार कर रही है। अगली सुबह राजा ने उस बूढ़ी औरत को लालच देने का निश्चय किया। उसने कुछ सैनिकों को सोना चांदी लेकर उस बूढ़ी औरत के घर भेजा ताकि वह विवाह के लिए तैयार हो जाए, लेकिन वह बूढ़ी औरत फिर भी राजी नहीं हुई। फिर से मंत्री महल लौट आया और राजा को सारी बात बताई। अब यह सब सुनकर राजा बहुत गुस्से में आ चुका था। राजा ने उसी समय हुक्म दे दिया कि उस बूढ़ी औरत को तुरंत पकड़कर हमारे दरबार में लाओ। हुक्म पाकर राजा के सिपाही तुरंत उस दासी के घर गए और उसे बंदी बनाकर लेकर आए। बंदी बनाने के बाद दरबार में लाकर उस बूढ़ी औरत की खूब पिटाई की गई। सैनिकों की मार वह बूढ़ी बर्दाश्त नहीं कर पाई। कोड़ों की मार पर ढहते ही बूढ़ी औरत राजा के समक्ष चीखते हुए गिर पड़ी और उसने सारी सच्चाई बता दी। वह हाथ